जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज बात करेंगे जो हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसका तीनों लोकों की संपत्ति दे दी जाए तो भी उसका मोल कोई लगा नहीं सकता। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। अर्थात यदि हमारी एक श्वास भी खाली चली जाती है तो हमने तीनों लोकों की संपत्ति गंवा दी। अब खाली जाने का क्या मतलब है? देखो, हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं, इंद्रियाएं हैं, उन सब को सजाने का, धोने का प्रयास करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हम चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अपना ध्यान लेके ही नहीं जाते। वो सारी खाली जा रही हैं। और जब तक हम उन सांसों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, हमें आनंद नहीं मिल सकता। आज हम आपको स्वयं देवादिदेव महादेव जी ने जो प्राण जप, अजपा जप, श्वासों की जो महिमा बताई है, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप इन श्वासों से जुड़ सकते हैं। और ये इतनी बड़ी कला है, इससे बड़ी कोई कला नहीं है। और ये सबसे सरल सुगम भी है, बड़ी होने के साथ साथ ये सरल सुगम भी है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। अगर आप इससे जुड़ना सीख लेते हो तो आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। देवादिदेव महादेव शंकर जी ने शिव पुराण में इसका वर्णन किया है, शिव सर्वोदय में इसका वर्णन किया है, और अनेक ग्रंथों में प्राण शक्ति के बारे में वर्णन है, क्योंकि प्राण शक्ति ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव सर्वोदय में भगवान शंकर ने प्राण शक्ति के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति अपने श्वासों का ध्यान करना शुरू कर देता है, वह तीनों लोकों का ज्ञाता हो जाता है, वह नास्तिक से आस्तिक हो जाता है, परम सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं, वह त्रिकालज्ञ हो जाता है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता। देखिए किस तरह से जुड़ना है और कैसे आपको इन श्वासों का ध्यान करना है। जो ये श्वासें हैं, ये निरंतर चलती रहती हैं, इसीलिए भगवान शंकर भी उन्हीं श्वासों में, यानी कि अजपा इसको बोला जाता है, क्योंकि ये अपने आप ही हो रहा है, इसको जपने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका ध्यान करना है। तो भोले शंकर इसमें हमेशा लवलीन रहते हैं, निरंतर उन्हीं का जप करते हैं। उसी को उन्होंने राम नाम कहा है। और क्योंकि अजपा जब श्वासों में निरंतर होता रहता है, यह सबके सांसों में रमण करने वाला है, सबको सुख तथा आनंद देने वाला है, इसलिए इसे राम नाम भी कहा गया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि राम नाम जपने को कहते हैं, कभी कहते हैं श्वासों पर ध्यान लेके जाओ, तो श्वासों के अंदर जो नाम है उसको राम नाम कहा गया है। वो श्वासों में नाम घुला हुआ है, उसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। जिसको जैसी अनुभूति हुई, संतों ने उसको वैसा ही नाम दे दिया। भोले शंकर कहते हैं, अपनी श्वासों पर ध्यान करता है, श्वासों को देखता रहता है मन से, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। और कोई भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो वह सब मिट जाते हैं, क्योंकि इन श्वासों में ही परमात्मा का सच्चा नाम छुपा हुआ है। अगर आप श्वासों का ध्यान करना शुरू कर देते हो तो परमात्मा के सच्चे नाम, सार नाम, आदि नाम, पावन नाम, अखंड नाम, जिसको अनेक नामों से पुकारा गया है, जिसकी जैसी अनुभूति हुई, संतों ने उसको वैसा ही नाम दे दिया। नाम को जान जाओगे, उस शक्ति को जान जाओगे जो शक्ति इन श्वासों को चला रही है, फिर आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। भगवान शंकर
प्राण शक्ति के बारे में माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज, आप गले में यह मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं और इन मुंडों में भी सभी स्त्रियों के मुंड हैं, ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, यह मुंडों की माला को मैं इसलिए धारण करता हूँ कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है। ये सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। जब जब तुमने शरीर का त्याग किया तो तुम्हारी हमेशा याद बनाए रखने के लिए मैंने तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर अपने हृदय में धारण कर ली। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जितने मुंड आपकी माला में है उतनी बार मेरा जन्म मरण हो चुका है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी कितनी बार जन्म मरण हुआ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैं तो अजन्मा हूँ, जन्म मरण रहित हूँ, मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता। तो पार्वती जी ने पूछा, महाराज, आपके पास क्या कोई विशिष्ट औषधि या विद्या या कोई तंत्र मंत्र अथवा साधन है जिससे आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? यदि मुझे अधिकारी समझें तो कृपा बताकर अनुग्रहित करें। मैं दंडवत प्रणाम कर उस विशिष्ट साधना को जानना चाहती हूँ जो जन्म मरण से मुक्त कर अमृतत्व का प्रदान कराने वाली है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह विद्या अत्यंत गूढ़, गहन एवं गोपनीय है। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश कर रहा हूँ। इसे किसी अनाधिकारी या अशिष्य को नहीं बताया जाता, परंतु तुम्हारी श्रद्धा भावना को देखकर मैं तुम्हें इसका भेद बता रहा हूँ। वह विद्या है अजपा गायत्री। अजपा गायत्री यानी कि हमारे जो प्राण जो चल रहे हैं, जो प्राणों में वो नाम है, उसको अजपा कहा गया है और इसी को अजपा मंत्र या अजपा नाम भी कहा गया है। यह वाणी का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। इसीलिए हम हर वीडियो में कहते हैं, वाणी उसका वर्णन पूरा कर ही नहीं सकती, ये इशारा मात्र है। इसकी महिमा एकथ और अपार है और यह योगियों को मोक्ष देने वाली है। ये शिव पुराण में वर्णित है। इस विद्या से व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, इसमें 1% भी संशय नहीं है। भगवान शिव ने भी इसे गोपनीय बताया है, क्योंकि ये श्वासों में गुप्त है। वो नाम वो घुला हुआ है, उसका मंथन करके उसको निकाला जाता है। तो अब आपको जुड़ना कैसे है वो सीख करना क्या है, बस सिंपल सीधा सा फंडा है कि आपकी जो सांस जा रही है, ऊपर जो हम सांस भरते हैं और जो हम सांस छोड़ते हैं, बस उन श्वासों को उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, समस्त क्रियाकलापों को करते हुए निरंतर मन से उन सांसों को देखने का अभ्यास करना है। इससे आपको आपके शरीर के सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राणवायु मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर जाती है वही फिर नीचे आती है। तो इससे 6 चक्रों को भेद कर 10वें द्वार को ये प्राण शक्ति खोल देती है। ये ऐसी विद्या है कि इस विद्या से बढ़कर कोई भी विद्या नहीं है। भगवान देवाधिदेव हर समय हर पल अपनी श्वासों से जुड़े रहते हैं और श्वासों से जुड़कर उन्होंने उस राम नाम को प्राप्त किया, जो राम नाम हमारी श्वासों में रमण करता है, हर व्यक्ति की श्वासों में रमण करता है। आप भी अगर अपनी श्वासों से जुड़ना सीख गए, सारे काम करते करते जब भी याद आ जाए तो तुरंत सांसों से जुड़ें, भूल जाए फिर याद आए फिर जुड़ें। ऐसे अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर पल हर समय सारे कार्य करते करते नाम स्मरण यानी श्वासों से जुड़ सकते हो। और जिस दिन ऐसा दिन आ गया, उस दिन समझ लो आपको दुनिया के समस्त सुख मिल जाएंगे। फिर आप नाम के बिना एक पल नहीं रह सकोगे,
क्योंकि शुरुआत में ये किया जाता है, बाद में यह अपने आप ही होने लगता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, सहज ही सुमरन होत है भीतर घट के माही। ये सहज में बड़ी आसानी से अपने आप फिर होने लगता है, क्योंकि ये हो तो रहा है, लेकिन आप मन से श्वासों को देखने का अभ्यास करोगे, मन को इन पर टिकाओगे, तो फिर ये अपने आप ही होने लगेगा बिना कुछ करे ही।